गुड मॉर्निंग सबको। DFCCR एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो अपना है कोर्स, उसका आज पार्ट 18 है और जनरल एप्टीट्यूड हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए, आपके एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। आई होप कि जो भी जितने अभी तक चैप्टर कंप्लीट हुए हैं आप उसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं नया चैप्टर आपका जो होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। तो इकोनॉमिक्स में बहुत बार हमने देखा इंटरेस्ट इन क्या है, राइट। इंटरेस्ट बैंक कैसे कमाती है, बैंक मैक्सिमम बैंक का जो इनकम है वो इंटरेस्ट से आता है। सब हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का डिस्कशन किया। अभी एक्चुअली इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है हम अभी देखेंगे वो कॉन्ट में आपके। ठीक है, तो सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास है 100 रुपीज़। रुको मैं येलो पेन लेते हुए। तो ये 100 रुपीज़ अपने पास है। अभी मैं इस 100 रुपीज़ को रखूँगा बैंक में, मेरे जो सेविंग अकाउंट है उसमें मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं बैंक के पास जाता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक तो सेविंग अकाउंट है, ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF है, FD भी है। ओके, अलग अलग स्कीम के अनुसार अलग अलग अपने इंटरेस्ट रेट होने वाले हैं। इंटरेस्ट क्या है आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो सपोज मैं रखता हूँ सेविंग बैंक में जिधर मेरा इंटरेस्ट रेट है, ओके, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 10%। तो 10% रेट है। तो अभी जैसे मैंने 100 रुपीज़ रखा बैंक में, ओके, 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद मुझे ये 100 रुपीज़ मिलेंगे, राइट। ये तो मिलना ही है, नहीं तो प्रॉप क्यों रखेंगे हम बैंक में। तो 100 रुपीज़ मिलेंगे, प्लस इसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। ओके, एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा बैंक की तरफ से, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमने देखा था, राइट, कि जो भी हम बैंक में पैसे रख रहे हैं वो बैंक की को कैसे यूज़ करता है, लोन बांट के सबको। ओके, उधर से कमा रहा है तो थोड़ा बहुत अपने को दे देता है। जैसे कि अगर बैंक की 20% कमा रहा है तो 10% अपने को दे देगा। ओके, ये आपको बैंक का ये है, कमाई का मेन मेजर आपका ये है एक सोर्स है। तो 100 प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितना मिलेगा? तो 10%। ओके, जितना भी हमने रखा था पैसा उसका 10% मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 10% मतलब आपको पता है 1/10, 100 इंटू 1/10, 10 रुपीज़। मतलब टोटल मुझे मिला 110 रुपया। ठीक है, तो ये आपका होता है। अभी इसमें ये जो अमाउंट अपने पास था पहले, ओके, कुछ नाम दे दिए तो नाम फैमिलियर होना पड़ेगा अपने को भी। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मूलधन। क्या बोलते हैं इसको? मूलधन। ठीक है, मतलब अपने पास जो भी है। बाद में अभी इधर मेरा प्रिंसिपल मुझे मिला। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से समझो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही पूरा आपका ये चैप्टर है। ये अगर आपके दिमाग में घुस गया, बैठ गया, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली आराम से सोच देखो। तो इसलिए आपका होगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला है तो कुछ नाम देते हैं इसको। तो इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट, बैच बोलेंगे। ओके, जो हिंदी वाले उनके लिए बैच और इंटरेस्ट। ठीक है, अभी टोटल मेरा कितना हुआ? 110 रुपये मिला। ओके, ये तो मेरा नया पैसा मिला मुझे, मैंने 100 रुपीज़ डाला था 1 साल के बाद। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट। तो इधर से अपना फॉर्मूला एक ये जस्ट बन गया, देखो कि प्रिंसिपल प्लस बैच इंटरेस्ट जो होता है, ओके, वही अमाउंट होता है। तो एक आपका इधर से रिजल्ट क्रिएट हो गया। ओके, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट बेसिक हम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इधर आपको लिखना है P प्लस SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ओके, दो टाइप के इंटरेस्ट है, सिंपल है, कंपाउंड है। तो इसलिए उसको उधर ही हमने SI लिख दिया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ओके, बाद में देखेंगे। ओके, एक रिजल्ट मुझे आराम से इधर मिल गया, कुछ टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है अभी तक। अभी ये जो 110 रुपये है इसके लिए क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ी मुझे। ओके, एक तो बैंक ने मुझे पूछा कि कितने सालों के लिए रखना है आपको पैसे, मतलब टाइम। ओके, मतलब टाइम, राइट। और हमने पूछा बैंक को, ठीक है मैं तो 1 साल के रखूँगा, बट रेट क्या है, बैच कितना मिलेगा मुझे। ओके, कितना पैसा मिलेगा मुझे? तो बैंक बोलेगी 10% रेट चालू है अभी। अभी क्या चालू है? 10% रेट चालू है, जो कि हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट रेट है। टाइम आपका चाहिए आपको, ओके, और प्रिंसिपल चाहिए, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला 10 रुपये। ओके, अभी इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ और उस वे में लिखता हूँ जिस वे में हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी तक आपको। तो ये तो 100 रुपीज़ था, तो ये मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। ओके, 1 साल कंप्लीट हो गया। इधर मुझे मिला 110 रुपये। कितने रेट पे था? 10%, राइट, 10%। तो ये मेरा रेट होने वाला है। अभी आप देखोगे रेट, अगर मुझे 10% निकालना है, ओके, अगर आपको रेट भी पता नहीं है, सपोज आपको रेट पता नहीं है,
तो आपको 110 रुपये मिला है। कितना मिला है आपको एक्स्ट्रा? 10 रुपये मिला है। कितने पे मिला है? 100 पे। और इधर परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो मेरा होगा 10%। तो ये मेरा होता है रेट। ओके, तो अगर आपको रेट नहीं पता है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, इधर तक हम आ गए। अभी इसमें जो मेरा 10 रुपया है, इसमें एक तो प्रिंसिपल एक ऐसा है मेरा 10 रुपये है। तो ये 10 रुपये मिला कैसे मुझे? एक तो मुझे प्रिंसिपल की नीड पड़ी, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10% से। 10% मतलब कितना होता है? 1/10। तो 1/10। एंड मुझे टाइम का भी नीड पड़ा ना, 1 साल के रखा हमने, अगर 2 साल रखते तो 120 रुपये मिलता। ओके, तो ये हुआ 1 साल। तो इस तरीके से मुझे मिलता है। ऐसा है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट रहता है, और यही आपका एक फॉर्मूला लोग बोलते हैं इसको, जो कि कंसेप्ट है एक्चुअली। ठीक है, एक प्रिंसिपल पे एक इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलर टाइम पे दिया, वो मेरा इंटरेस्ट होने वाला है। तो जस्ट मेरा देखो 10 रुपये इधर से मिला आपको। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला आपका? प्रिंसिपल रेट परसेंटेज में, ओके, रेट परसेंटेज में इनटू टाइम। बस इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा रिजल्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का दूसरा रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, और दूसरा ये। ठीक है, ओके, इधर तक हम आ गए। अभी मुझे ये पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसमें से कोई भी निकालना हो, जैसे कि मुझे रेट परसेंट निकालना हो, R% निकालता हो, तो मैं निकाल सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को PT उधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा PT। ओके, तो इस तरीके से मुझे रेट मिला। क्या करें मैंने? इंटरेस्ट को जस्ट मुझे डिवाइड करना है प्रिंसिपल और टाइम के साथ। ओके, अभी सपोज 1 साल हो गया। ठीक है, इधर मुझे 10 रुपये मिलता है, और मैंने सोचा और 1 साल रखते हैं। ओके, तो ये दूसरा साल है। इधर भी मुझे कितना मिला? 2 साल, 10 रुपीज़ मिला। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो गए अपने, और इधर मैंने अमाउंट निकाल दिया बैंक से। तो मुझे अभी टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला देखो, 110 मतलब 120 रुपीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इधर आपका है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम रहता है हर एक साल के लिए। यही खासियत है सिंपल इंटरेस्ट की। ओके, आपका जो इंटरेस्ट है हमेशा सेम रहता है। इसका इंपॉर्टेंस जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तक सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के लो कि हर एक साल के लिए आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि 2 साल के लिए मैंने 100 रुपीज़ डाले, ओके, और 10% रेट था, 120 रुपीज़ मुझे मिले, तो मतलब 1 साल का रेट इंटरेस्ट रेट कितना था? तो जस्ट आपको करना है 20/2, मतलब आपका 10 होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा क्यों डिवाइड करना है? अगर मैं ये 5 साल लगता तो 10 5, मतलब टोटल मुझे कितना मिलता? 60 रुपीज़। मतलब 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 160 रुपीज़। तो ऐसे में किधर भी अभी किससे भी निकल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 100 रुपीज़ 8 साल के रखा, 8 ईयर्स के लिए रखा, 8 ईयर्स के लिए, तो मुझे मिलेंगे 80 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से। और टोटल मेरा अमाउंट क्या होगा? 180। ओके, अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले के रूप में चाहिए आंसर्स तो भी आप निकाल सकते हो कि 100 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल था, PRT। ओके, PRT रेट 10% चालू है, 2 साल के लिए मेरा अमाउंट रखा, कितना इंटरेस्ट मिला देखो? 20 रुपीज़। ओके, ठीक है, इधर तक हम आ गए अभी। और एक ये अप्रोच आपका रहेगा एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। ओके, फर्स्ट अप्रोच मैं इसको बोलूँगा। दूसरा अप्रोच मैंने दिया आपको फॉर्मूला, डायरेक्टली जो फॉर्मूला को कंफर्टेबल करते हैं, PRT फॉर्मूला निकालो और डायरेक्ट करो। ओके, ये दूसरा अप्रोच है। तीसरा अप्रोच कभी कभी यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि आपका रहेगा, सपोज मैंने आपको बोला 10% का रेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। मुझे पता है 10% मेरा रहता है 1/10। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा कि जो नीचे रहता है वो अपना ओरिजिनल अमाउंट रहता है, जैसे कि CP रहता है, ऊपर अपना क्या रहता था? प्रॉफिट और लॉस, जैसा स्टेटमेंट और जैसा क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अभी हम प्रॉपरली देखा है, प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इधर क्या रहेगा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब 10 रुपया अगर मेरा प्रिंसिपल है तो मेरा इंटरेस्ट जो रहेगा वो 1 रुपये है, और मेरा अमाउंट क्या रहेगा? 11 रुपीज़ रहेगा, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। तो अगर ये 10 का वैल्यू मैंने कितना डाला बैंक में? 100 रुपीज़ डाला, तो 10 का वैल्यू अगर 100 है, जो कि आपका 10 टाइम्स है, तो इंटरेस्ट कितना होगा देखिए? 10 रुपीज़, राइट। 10 रुपीज़ आया था ना अपना प्रीवियस एग्जाम्पल में, और ये कितना आ गया देखिए अमाउंट? 110 रुपया। तो एक ऐसा मेथड है आपके पास। ओके, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभी आपको यूज़ में आएगा। इससे अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड मेथड बेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और बाकी कुछ भी और रहेगा तो हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि हर एक टाइप है अलग अलग,
उसके हिसाब से हम अपना अप्रोच चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 3 जो मेथड है दिमाग में फिट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए तो आज का अपना क्वेश्चन का अभी चालू करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा नीचे मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। द सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड ₹60 एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं अभी, इधर मुझे इंटरेस्ट दिया है, मुझे सम ऑफ मनी निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट दिया है ₹60, रेट भी दिया है 6% का रेट चालू है, और पर एनम, एनम मतलब क्या रहता है, साल, ओके, ईयर। 5 ईयर्स में कितना मिलेगा अपने को, मतलब कितना मिला, ₹60 मिला, तो प्रिंसिपल क्या था, ओके। कोई क्या ऐसी अमाउंट थी जो आपने डाली 6% के रेट पे 5 साल के लिए, तो आपको मिला ₹60, ओके। देखिए अभी कैसे करते हैं। तो एक तो आपका फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT, राइट, ये तो आपके पास डायरेक्ट है। तो ये सपोज अभी ये परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100 कर दो इसको, ऐसे 6 गया, इधर 10 बचा, वो उधर जाएगा, ये 5 2 जा, ओके, 5 2 जा, और ये 200, तो मेरा आंसर है 200। यह तो अपना हुआ फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अभी देखो ₹60 मुझे मिला है 5 साल में, राइट, ₹60 मिला है मुझे 5 साल में, मतलब मुझे ये पता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेम मिलता है, हर एक साल इंटरेस्ट सेम मिलता है। हमने देखा था ₹10 मिलता था, ₹10 मिलता था, ओके, सेम मिलता है, क्योंकि मेरा रेट सेम है, रेट कॉन्स्टेंट है, रेट सेम ही है ना, 6%, 1 साल 2 साल 3 साल सेम रेट मुझे मिलेगा, ओके। तो अगर 5 साल में ₹60 मेरा इंटरेस्ट है, तो हर एक साल कितना है मेरा, 12, राइट, 60/5, 60/5, मतलब ₹12 मुझे हर एक साल मिल रहा है, ऐसे 12 12 12 5 बार हो गया, ₹60 मिल गया मुझे, ठीक है। अभी इसमें ये 12 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, ₹12 प्रिंसिपल में मिल रहा है, ओके। और यही मेरा क्या रहता है, 12/P, ओके। टाइम, इधर TP था ना, टाइम, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ R%, तो टाइम मेरा तो 1 साल है अभी, क्योंकि मैं 12 में लेके आया, ओके, 1 साल मुझे 12 मिलता है, तो ये मेरा 1 हो गया, तो इसको लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उधर आपका 1 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रेट परसेंटेज, ये मेरा फॉर्मूला था, आपको बताया था मैंने, जो कि आपका है 6%, तो ये परसेंटेज का नीचे 100 आ गया, 100 उधर गया इस तरीके से, और ये 6 2 जा हो गया, तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो हो गया 200, ओके। इससे भी आप कर सकते हो, 2 तरीके आपके पास है, कोई भी जो अच्छा लगता है वो यूज़ करो, ठीक है। थर्ड अप्रोच क्या है, 6% दिया है मुझे, ओके। 6% मतलब 6/100 मतलब 3/50, ओके। ये माइंड में आपको करना है, ये ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम हॉल में, ऑब्वियसली, राइट, माइंड में करना है। 6% मतलब 6/100, 6/100 मतलब हाफ कर दो, 3/50, क्विकली होना चाहिए, हमेशा माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है, ऐसे धीरे धीरे हो गया, आराम से होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन एक बार लिख के करो, फिर एक बार माइंड में भी करके देखो, क्योंकि जब जब तक आप माइंड में खुद से नहीं करोगे तब तक तो ऑटोमेटिकली होगा नहीं, वैसा अपने को ट्रेन करना पड़ेगा माइंड को, राइट, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इधर मैंने आपको क्या बोला था, ये जो 50 है ये मेरा, ये क्या है, प्रिंसिपल, और 3 जो है वे मेरा क्या है, रेट है, सॉरी आपका क्या है, SI है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इधर आपका रहेगा, ये जो ऊपर मेरा आ रहा है, ओके, ये ऊपर कुछ भी आ रहा है मेरा, ये हमेशा आपका 1 साल का होने वाला है, तो ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ज़्यादा ये यूज़ मत करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में स्पेसिफिकली आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी प्रॉपरली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अभी इधर 3 मतलब 60 नहीं है, ओके, 3 का मीनिंग 1 साल ही है वो, ये मेरा जो है, ओके, क्योंकि ये रेशो में है, तो ₹50 मैंने डाला, तो मुझे 1 साल बाद 53 मिलेगा, ऐसा है वो उसका मीनिंग, ओके। मतलब अगर ये 60 को मैं डिवाइड करूँ 5 से, तो मुझे पता है हर एक साल मुझे कितना मिल रहा है, ₹12। बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, ₹12 मुझे हर एक साल मिल रहा है, तो यही था वो कि मतलब अगर 3 मतलब मेरा 12 है, जो कि मेरा 4 टाइम्स है, तो मेरा ये कितना होने वाला है, 200 टाइम्स, तो मेरा प्रिंसिपल 200 है, ठीक है। इस तरीके से करना है प्रॉपरली, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से करो, अगर आप ये मेथड यूज़ करने वाले हो तो, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए कि ये जो ऊपर रहेगा 5 हो 8 हो कुछ भी हो, क्योंकि अपने ये परसेंटेज पे हिसाब से है, ओके, और हम रेशो में है, इसलिए वो 1 साल का ही हमने मानना है, जो मैंने इधर आपको दिखाया, ओके। तो ऐसा नहीं करना है डायरेक्टली कि 3 मतलब 60, तो ये मेरा हो गया 20 टाइम्स, तो ये हो गया 1000, आंसर 1000 रहेगा आपका, ऑप्शन में रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपको इधर अलर्ट रहना है,
स्पेसिफिकली इस मेथड के लिए, ठीक है। बाकी दो मेथड आपके पास है ही ऑलरेडी, तीसरा मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको होता है फर्स्ट क्वेश्चन। बाद में आते हैं सेकंड क्वेश्चन, आराम से जा रहे हैं हम। ओके, अभी ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद से तीनों अप्रोच से ट्राई करो, तीनों अप्रोच से खुद से ट्राई करो, ठीक है। द अमाउंट टू बी पेड व्हेन प्रिंसिपल 2000 दिया है, 2000 अपने पास है, बैंक में रखते हैं, ओके। रेट चालू है 5% का, 2 साल के लिए हमें रखना है। तो क्या मुझे निकालना है अमाउंट, अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अमाउंट में है मतलब प्रिंसिपल से ज़्यादा ही रहेगा, ये तो श्योर है, ओके। मतलब देखो ऑप्शन में अगर देखो तो सब ऑप्शन मेरे 2000 से ज़्यादा है, जो कि कॉमन सेंस है, राइट, क्योंकि अपना अमाउंट का डेफिनेशन वही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, अभी एक तो आपका फॉर्मूला मेथड है, तो मैं मुझे वो नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी वो, ठीक है। अभी ये देखो 2000 रुपये बैंक में डाले, ठीक है, 5% का रेट चालू है बैंक का, कितना 5% का, तो 5% मतलब कितना 1/20, तो 1/20 2000 को जस्ट डिवाइड बाई 1 0 गया, ये 100 आ गया, मतलब मुझे मिला 100। ये मिला मुझे 1 साल का, ये 1 साल का मुझे मिला। और दूसरे साल का भी इंटरेस्ट सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक मेरा रेट कांस्टेंट है, जब तक मेरा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इधर मुझे 100 मिला, तो टोटल अमाउंट मुझे मिला 2200, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है। अगर 3 साल के लिए पूछता तो और अपना कितना था 2300 400 500 लाइक दिस, ठीक है। ओके, अभी फिर से वो अपना मेथड है वो ट्राई करते हैं, थर्ड वाला, ओके। 5% मतलब कितना 1/20, जिन्होंने परसेंटेज देखा है प्रॉपरली उनको अभी कंफर्टेबल हो गए, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो 5% मतलब 1/20, मतलब अगर मैं 20 रुपीज़ बैंक में डाल रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये मिलेगा, और मेरा जो अमाउंट है वो कितना होगा 21, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का है, ये सिर्फ 1 साल का है। अभी इधर दिया है मुझे 2 साल, ठीक है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इधर 2 लिख दूंगा, बस इधर 2 लिख दूंगा, ये मेरा हुआ दूसरा साल, फर्स्ट ईयर ये हुआ, सेकेंड ईयर ये हुआ, ओके। 20 मतलब 2000 मुझे दिया है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल है मेरा ये, जो कि मेरा होता है 100 टाइम्स, 20 × 100 करूँगा 2000 मिलेगा, तो इसको 100 टाइम कर दो, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला 100, ओके। और सेम दूसरा साल का 2 × 100 कर दो 200, ओके। और टोटल अमाउंट ये 1 साल का है, अगर इधर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मुझे दूसरे साल का अमाउंट मिलेगा जो आपका होगा 2200, ठीक है। प्रॉपरली याद रखो इस तरीके से, ओके। तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज़ 1 पैसा, ओके, 1 पैसा मिल रहा है अपने को 1 रुपये पे, तो द रेट निकालना है कितने रेट चालू है, ठीक है। मतलब अभी 1 रुपये अपने था, बैंक में डाल दिया, 1 मंथ के लिए डाल दिया, और बैंक बोलेगी 1 पैसे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मतलब किस रेट से अपने को 1 पैसा मिल रहा है वो अपने को देखना है, ओके। अभी ये देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले ये तो मेरा रुपीज़ है, ओके, तो इसको भी पैसे को भी रुपीज़ में करना पड़ेगा, मुझे पता है 1 पैसा मतलब 1/100 होता है, राइट। मतलब क्या कि 100 पैसा जो होता है मेरा 1 रुपीज़ होता है, राइट। और मुझे दिया 1 पैसा, मतलब 1 पैसा कितना होगा मेरा 1/100 रुपीज़, क्योंकि इधर मेरे रुपीज़ में हम डाल रहे हैं पैसे, तो रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है, इधर तो मंथ दिया है, ठीक है। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा अब तक जो टाइम है अपना वो ईयर्स में था हमेशा, 2 साल 1 साल 3 साल इस तरीके से था, अभी 1 महीना दिया है, ओके। तो क्या कर सकते हैं, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है 1 साल कितना होता है 12 मंथ्स, ठीक है, 1 साल मेरा 12 मंथ्स होता है। तो अगर 12 मंथ्स मेरा 1 साल है, तो 1 मंथ मेरा कितना होगा देखिए 1/12 इंटू 1, मतलब 1/12 ईयर, ओके। बेसिक जो यूनिट्स है एसआई के फॉर्मूले में, प्रिंसिपल है वो तो चलेगा, कुछ भी हो आपका, ठीक है। रेट आपका हमेशा परसेंटेज में होगा, टाइम आपका ईयर में होगा, तो हम इसलिए मैंने ईयर में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी अपना फॉर्मूला यूज़ करो एसआई का, तो एसआई के लिए क्या दिया है मुझे 1 पैसा मिल रहा है, मतलब ये मेरा रेट है, थोड़ा बहुत इसमें, ओके। 1/100 मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, याद रखो, क्योंकि 1 पैसा मिल रहा है ना अपने को। प्रिंसिपल निकालना है मुझे, प्रिंसिपल दिया है, ओके, प्रिंसिपल भी दिया है मुझे 1 रुपया, कितना ईयर है 1/12, और टाइम कितना है मेरा, टाइम 1/12 ही है, रेट निकालना है अपने को, ठीक है, रेट निकालना है। तो रेट तो हुआ 12 उधर जाएगा डायरेक्टली, आंसर मेरा 12%, डायरेक्ट देखो 12 उधर गया ना, इधर आएगा, और 12/100 मतलब कितना होता है 12%, राइट। तो रेट मुझे डायरेक्टली मिल गया 12%। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। फोर्थ क्वेश्चन,
ओके क्या दिया है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 6,000 विल अमाउंट टू 6,900, 6,000 डाला था 6,900 मिल गया, कितने 3 साल में। रेट क्या है, रेट क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए इधर मेरे कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए पैसे, 900 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, कितना 900 रुपीज़, ओके। और ये 3 साल में मुझे है मिले हैं। मुझे पता है इंटरेस्ट जो है मेरा सेम रहेगा क्योंकि रेट मेरा सेम है, उधर दिया नहीं है मतलब रेट सेम ही है, राइट। अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं करेंगे तब तक अपना सेम रहेगा कंसेप्ट, रेट सेम होगा। उधर स्पेसिफिकली मेंशन किया है 1 साल तक रेट 5% है, दूसरे साल रेट 10% हो गया, तो फिर अपना थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा इक्वल ही था, मतलब मुझे हर साल 300 रुपये मिला, हर साल 300 रुपये मिला। कितने में मिला, 6,000 डाला था मैंने, ओके। और इधर मेरा टाइम रहेगा, टाइम 1 ईयर होगा क्योंकि हमने 1 साल में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं। तो कितना रेट होगा, 5%, ओके 5% अगेन, ये वही अपना फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, रेट परसेंटेज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम मेरा 1 साल है क्योंकि मैंने 1 साल में कन्वर्ट किया। इधर अगर आपको 900 यूज़ करना है तो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 900, ठीक है। प्रिंसिपल 6,000 इंटू टाइम का ध्यान रखना है, फिर टाइम फिर आपका 3 होगा, सेम ही है वो, ठीक है, टाइम आपका 3 होगा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5, what sum of money will amount to, okay, what sum of money will amount to 520 rupees in 5 years and 568 rupees in 7 years at simple interest, ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपने को एक तो रेट नहीं दिया है, ओके। सेकेंड चीज़ प्रिंसिपल भी पता नहीं है अपने को, जस्ट दिया है कुछ अमाउंट मैंने डाला बैंक में, मुझे मिले 520 रुपीज़ 5 साल के बाद, और थोड़ा मैं अगर रुकता हूँ तो 7 साल के बाद मुझे मिलता है 568 रुपीज़, ओके। तो 2 वेरिएबल अपने अननोन है इधर, एक तो अपना प्रिंसिपल और दूसरा रेट। अभी कैसे करेंगे, ठीक है, अभी कैसे करेंगे देखो। अभी जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है इधर हम देखो हिंट इधर से ही मिलता है, ये 2 साल से, ठीक है, क्योंकि अपने पास कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा हर साल सेम रहेगा, ये एक कंसेप्ट आपका है अपने पास, ठीक है। तो वही अभी कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो एक तो मुझे इधर गैप दिख रहा है रुपीज़ में, कितना है 48 रुपीज़ का गैप है, ओके। अगर मैं 2 साल रुकता हूँ तो मतलब 5 साल में अगर 520 मिलता है तो 2 साल और रुकते हैं, तो अगर मैं 2 साल रुकता हूँ तो मुझे 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल में 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 1 साल में कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 मुझे 1 साल में मिलेगा। ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए 2 साल का 48 हुआ, फिर 3 साल का 24 इंटू 3 होने वाला है 72, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होने वाला है। तो मुझे मिल गया 24 क्या इंटरेस्ट। अभी इधर से मेरे पास बहुत सारे अप्रोच है, ओके। एक तो क्या है 24 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे पता है, मतलब अगर मैं 24 इंटू 5 करता हूँ, 5 को ये 2 देता हूँ, ये 10 हो गया, ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, ओके। मतलब ये 520 अमाउंट है, ये 520 अमाउंट है। तो प्रिंसिपल जो भी था मेरा उसमें 120 मिला मुझे 5 साल के बाद, और फिर वो 520 बन गया, मतलब प्रिंसिपल कितना था 400। ये समझा कि नहीं देखो, ओके। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। दूसरा वे में है मेरे पास कि अपना फॉर्मूला यूज़ करो, ऐसा है तो आपको मिल गया है 1 साल का, ठीक है। तो टी आपका 1 हो गया, रेट नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है। फॉर्मूला इधर नहीं यूज़ कर नहीं सकते शायद क्योंकि रेट पता नहीं है, ओके। अभी रेट मैं इधर से निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल आ गया। तो 24 रुपये मेरे हर साल मिल रहा है प्रिंसिपल पे, तो रेट कितना है मेरा 6% का, ठीक है। तो अगर मुझे रेट पूछता है तो मैं रेट में निकाल सकता हूँ, प्रिंसिपल पूछा था तो आंसर 400 होने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन को। और एक अप्रोच है इसमें, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एग्जाम हॉल के लिए मैं यही आपको प्रीफर करूँगा, ठीक है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ आपको, ओके। तो उसमें क्या है देखिए, एक तो अपना प्रिंसिपल होता है और सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है तो मेरा अमाउंट होता है, ये मुझे पता है, ओके। अभी 520 मेरा अमाउंट कब हुआ है, 5 साल के बाद, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने ऐड हुए इसमें, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ओके। मतलब 5 सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुए, 5 सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुए। ऑलरेडी हमने आंसर निकाला है तो आपको वेरीफाई करने के लिए भी टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपना 24 था ना ईच साल का, तो 5 का कितना होगा, ये आपका हो गया 120 5 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर मेरा अमाउंट बना 520, ये हमने देखा, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ। तो दूसरा मेरे पास है 5 + 7 ईयर्स, मतलब 7 साल का ऐसा रहेगा वो सिमिलरली, ओके। और फिर मुझे अमाउंट मिलेगा 568। अगर आप इधर भी कर दोगे 24 इंटू 7 और वो ऐड कर दो प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल अपना 400 है ऑलरेडी, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। तो इसको मैं करता हूँ अभी रेशियो में कन्वर्ट। तो अभी देखते हैं रेशियो क्या मिलता है मुझे इधर। तो सिंप्लीफाई करो जस्ट, किसे कर सकते हैं हमें वो,
चेक करो 4 से जा रहा है क्या, ठीक है 4 से जा रहा है, तो 4 1 जा, ठीक है, ये 4 3 जा 130 हो गया, इधर 1, ये आपका 4 और 2, ठीक है, और जा रहा है अपना अगेन 4 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है अभी, ठीक है 2 से ही करते हैं, तो 130 का हाफ कर दो तो ये मेरा हो गया 65, और 142 का हाफ कर दो ये मेरा हो गया 71, ठीक है, इसके अभी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो मतलब 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उधर मेरा जो अमाउंट है वो 65 है, और 7 साल का है उसमें मेरा 71 है, ठीक है। ये जो गैप है, इसमें जो गैप है, प्रिंसिपल तो मेरा सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गैप ये अमाउंट क्यों चेंज हो रहा है, पहले 65 था 5 साल में, 7 साल में 71 क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना गैप है इधर, पहले 5 है और 7 है, मतलब 2 का गैप है, मतलब 2 SI का जो वैल्यू है अपना, ओके 2 SI का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है 6 है, तो SI का वैल्यू कितना है 3 है, ओके हम रेशो में है, ये भूलो मत, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम रेशो में आ गए हैं, आई होप रेशो में हमने प्रॉपर्ली पढ़ा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इधर ध्यान देना है अपने को। तो मतलब SI 3 है, ऐसा 3 रुपये नहीं बोलूँगा मैं, 3 है, ओके 3, तो SI 3 है, तो अभी क्या करेंगे इधर किसी एक में भी डाल दो, तो मेरा प्रिंसिपल प्लस 5 × 3 मतलब 15 SI हुआ, ओके जो मेरा होता है 65, मतलब प्रिंसिपल मेरा होता है 50, प्रिंसिपल मेरा 50 आ गया, लेकिन हम अभी रेशो में है, अभी रेशो से एक्चुअल में जाते हैं, तो अगर ये 65 है, जो ये 65 है जिसका वैल्यू 520 है, देखो इधर सिंप्लीफाई किया ना हमने, तो अगर 65 मतलब 520 है तो 50 मतलब कितना, क्योंकि मुझे निकालना है प्रिंसिपल, तो अगर 65 मतलब 520 है तो 50 मतलब कितना, तो जा रहा है कि देखो इधर से 8 से जा रहा है, ठीक है, ओके 8 से जा रहा है, परफेक्ट, तो ये मेरा 8 हो गया और ये 400, ठीक है, ये एक रेशो मेथड आपका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, एग्जाम हॉल में वही बेटर है अपना जो पहले था क्विकली। तो देखो कैसे है, क्योंकि कभी कभी क्या है, अभी इधर आपका डेटा थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो रेशो आपको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा इसमें, आप देख सकते हो, क्योंकि ये स्टेप इसमें ऐड होता है ना फिर से, उसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये मेथड मैंने सेकंड प्रायोरिटी पर रखा, दोनों बता दिया, कुछ भी यूज़ करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है आज। A sum of money amounts to 5,200 rupees in 5 years and 5,680 rupees in 7 years at simple interest, रेट निकालना है, सेम क्वेश्चन है, खुद से आपको ट्राई करना है, कमेंट में कंपलसरी आंसर चाहिए, ओके कंपलसरी, दोनों मेथड से ट्राई करो, एक तो अपना फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी जो मैं बताया रेशो मेथड, उससे भी ट्राई करो, ठीक है, दोनों आपका मस्त मेथड प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ओके जाते हैं आगे, अभी उसका आंसर कमेंट में देखूंगा मैं। ₹800 become ₹956 in 3 years at certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will ₹800 become in 3 years? अभी क्या दिया है एक बार आराम से देखते हैं, ठीक है। तो 800 रुपये मैंने डाले बैंक में, सपोज मुझे मिले ₹956 3 साल में, तो एक तो रेट निकलते ना इधर से, तो कितना है 156 है, कितना 3 साल का, मतलब हर साल कितना मिल रहा है मुझे ₹52, ठीक है, ये तो एक काम हो गया इधर। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, अभी इधर ₹52 मिल रहा था, ओके रेट अपने को पता नहीं है, परसेंटेज में बेसिकली ₹50 अपने को पता है, रुपीज़ में अपने को पता है, परसेंट में पता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है बाद में, परसेंटेज का रेट चेंज हो गया, 4% से बढ़ रहा है, ओके। तो 800 रुपये जो मैंने डाला था, जिसकी वजह से मुझे 3 साल में ₹956 मिल रहे थे, लेकिन अभी रेट 4% बढ़ गया, तो मुझे कितना रुपये मिलेगा, तो वो देखना है अपने को। तो फर्स्ट थिंग, पहला रेट क्या था ये तो पता होना चाहिए, तो ₹52 मिल रहा है हर साल, कितने पे 800 रुपये डाला है मैंने बैंक में, 800 रुपये डाला है, ठीक है। तो ये होगा 52/8, और ये कितना होता है देखें 4 4 5 6.5%, ओके। तो पहले रेट था 6.5%, अभी वो 4% से बढ़ा, तो 4% बढ़ा दो, तो हो गया मेरा 10.5%। अभी मेरा जो 800 रुपये है तो उसका कितना मिलेगा 3 साल में, ओके ईयर भी है याद रखो। तो ₹800 मैंने डाला 10.5 के रेट से,
10.5% के रेट से 3 साल के लिए, तो मुझे कितना बैच मिलेगा, और टोटल उसमें 800 कर दो तो मुझे मिलेगा अपना अमाउंट, क्योंकि मुझे अमाउंट निकलना है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे देखो, तो 105, ओके ये जीरो गया, ये परसेंटेज क्या है, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये आपका हो गया 840, राइट, 840 हो गया आपका ये, और इंटू 3, तो ये आपका हो गया 0, नहीं रुको कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके ओके, ये डेसिमल है ना, तो इधर भी डेसिमल आएगा मतलब, ठीक है, डेसिमल है इधर, वो मेरा मिस हो गया। तो मतलब मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट 252, तो 800 प्लस 252 1025, ओके, 800 में 200 1000, और बाकी बचा अपना 52। तो डेसिमल जस्ट ध्यान रखो, इसलिए एग्जाम हॉल में भी कभी कभी अपना मिस होता है। ओके, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जाते हैं हम क्विकली क्वेश्चन नंबर 8 पे। A person deposit 800 rupees for 2 years, 550 rupees for 4 years, 1200 rupees for 6 years। ठीक है, अलग अलग बैंक में डाला होगा, क्या अलग अलग स्कीम में डाला होगा। सपोज ही रिसीव टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1020, तो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के उसको मिला 102 रुपीज़। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो अपने को पर एनम निकालना है क्या है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल है। तो मेरे पास क्या है, एक तो प्रिंसिपल है हर एक का, ठीक है, रेट नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर टोटल सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये क्या है, ये मेरा टोटल एसआई हुआ सपोज, ओके। फर्स्ट स्कीम का एसआई कितना था, एसआई 1 था, ओके, प्लस सेकेंड स्कीम का कितना है, एसआई 2 है, प्लस एसआई 3 क्या है, थर्ड स्कीम का है, ओके। अभी इधर किससे भी आपका जो रेट है वो सेम है, देखिए रेट सेम है, तो रेट मुझे कांस्टेंट निकालना है। एसआई का फॉर्मूला पीआरटी है, रेट मैंने कांस्टेंट निकाला, रेट परसेंटेज कांस्टेंट निकाला है, ओके। और इधर आएगा मेरा पीटी, अंदर क्या बचा पीटी, तो पीटी कितना है देखो, 400 इंटू 2, डायरेक्ट करो कैलकुलेशन, 800, ओके। ये आपका कितना है 5 इंटू 4, 500 इंटू 4 आपका होता है 2000, 50 इंटू 4 आपका होता है 200, मतलब 2200। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया मैंने, 550 को मैंने डिवाइड कर दिया, एक तो 500 में और 50 में, ठीक है, और फिर इंटू 4 कर दिया दोनों को, और बाद में फिर मैंने ऐड कर दिया। तो पहले सेपरेट किया, बाद में ऐड किया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्लस ये आपका 1200 है, तो 7200, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ मेरा, ये तो हुआ मेरा 3000, और 3000 मतलब ये हुआ मेरा 10200, 10200 मेरा हो गया क्या, आर परसेंटेज, और इधर मेरा ऐसा दिया है 1020, ये भी डाल दो इधर, ठीक है। तो वो 10200 इंटू है, मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे जाएगा 10200, ये मेरा आर परसेंटेज है, कितना है देखो परसेंटेज में, तो लगभग मेरा ये 10 आ गया, आर परसेंटेज मतलब 100, ठीक है, आर अपॉन 100, 100 उधर गया, 100 अपॉन 10 मेरा होता है 10%, ठीक है, 10% मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। इस मेथड यही है आपका, एक दूसरे और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने को 3 करना है ना, तो इसलिए डायरेक्टली याद रखो, हमेशा क्या करना है, रेट को सेम करना है, रेट को बाहर निकलना है, पीटी पीटी करो, ऐड कर दो, उधर जाएगा, खत्म, ठीक है, इस तरीके से करो फास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आपका अच्छा है, स्पीड आप थोड़ा बढ़ा सकते हो वीडियो का, मुझे वेट करना पड़ रहा है लोडिंग तक, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अ सम ऑफ 4000 इन लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, ठीक है, एक तो 8% पे रखा, दूसरा 10% पे रखा। इफ़ द एनुअल इंटरेस्ट इज 352 पर एक साल का मुझे मिल रहा है 352, तो सम जो रखा था 8% पे वो कितना है, वो कितना है। अभी इधर प्रॉब्लम क्या है, जो 4000 है, ओके, वो कैसे कैसे डिवाइड किया है मुझे दिया नहीं है, ऐसा दिया नहीं है, सेम नहीं दिया है, ओके, नहीं तो ऐसे करोगे 2000 इधर 2000 इधर, नहीं, सेम नहीं दिया है, वही एक प्रॉब्लम है इधर कि थोड़ा अमाउंट इधर होगा, ज़्यादा अमाउंट इधर होगा, ओके, सेम नहीं, तो एक ही रहेगा कंसेप्ट। ओके, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे देखो, एक तो फर्स्ट मेथड में बोलूँगा, ठीक है, फर्स्ट मेथड जस्ट ये अपने पास रखो नॉलेज के लिए, ताकि एग्जाम हॉल में लेके आपको दूसरा मेथड यूज़ करना है, ओके। फर्स्ट मेथड क्या है, एक तो अज्यूम करता हूँ मैं, एक अमाउंट मेरा एक्स है, वो मैंने डाल दिया 8% में सपोज, ओके। तो दूसरा अमाउंट कितना होगा, दूसरा सम कितना होगा, सॉरी प्रिंसिपल, 4000 में से अगर x माइनस कर दूँ तो जितना बचेगा वो मेरा दूसरा होगा, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो एक तो 8% पे डाल दिया, दूसरा डाल दिया 10% पे। तो अभी
टोटल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 352, तो अगेन एस आई इज इक्वल्स टू SI1 प्लस SI2, ओके, SI1 और SI2। अभी इधर रेट अलग अलग है तो अपने को अलग अलग फॉर्म ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा एक तो एक्स था प्रिंसिपल, रेट मेरा 8% है, टाइम मुझे 1 साल का ही है तो टेंशन नहीं है इधर मुझे कुछ, ठीक है। प्लस 4000 माइनस एक्स इंटू रेट कितना है मेरा इधर 10% है, मतलब 1/10 डायरेक्ट करता हूँ मैं इधर, और 1 साल का मेरा टाइम है। तो ये मेरा हो गया 8% एक्स प्लस ये मेरा हो गया 400, क्योंकि 4000/10, ओके। और ये भी अंदर ले जाओ तो x/10 हो जाएगा, x/10, ओके। 400 उधर जाएगा तो 352 में से 400 माइनस करना है अपने को, ये कितना हो गया 48 हो गया, -48 हो गया। और इधर मेरा 8% है, ठीक है, 8/100 होने वाला है, तो इधर 10 है तो इसको भी 10 कर दो, मतलब मेरा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया 8x/100, ओके, माइनस 10x/100, डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया मैंने, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। तो माइनस 2x/100 और माइनस x/50, सिंप्लीफिकेशन। तो 50 उधर जाता है, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है, तो x का वैल्यू जो मुझे मिलता है वो है 50 इंटू 48, ठीक है। इधर से 2 इसको दे दो, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ, तो मेरा हो जाएगा 2400। तो एक अमाउंट मेरा है 2400 जो कि मैंने डाला था 8% पे, क्योंकि ये मेरा x का वैल्यू है, ये मेरा x का वैल्यू है। तो दूसरा अमाउंट क्या होने वाला है 4000 माइनस 200, मतलब 1600। देखो इसलिए मैंने 4000 माइनस एक्स किया, जो बचा जितना बचा, ठीक है। तो क्या दिया है ऑप्शन में 2400, तो आंसर अपना वही होगा। तो अमाउंट कैसे स्प्लिट किया उसने 2400 एंड 1600, इस तरीके से उसने स्प्लिट किया, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अभी क्या करना है, अभी इसको ही ध्यान में रखो, ओके, इसको नोट करके इसको एज अ रेफरेंस पकड़ो, क्योंकि इसका ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी एक तो मुझे उधर दिख रहा है कि एक जो रेट है वो 8% है, ओके, और एक जो रेट है वो 10% है, ठीक है, ये मुझे पता है। मतलब ओके, मतलब 8% एक स्कीम दे रहा है, दूसरा स्कीम 8% प्लस 2% दे रहा है। जो पहला स्कीम है मेरा वो 8% दे रहा है, सेकेंड स्कीम जो है मेरा 8% तो दे ही रहा है, मुझे मिल रहा है, ओके, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, 2% मिल रहा है, ओके, अच्छा स्कीम है ये 10% वाला। तो मतलब ठीक है, अभी सपोज 4000 को मैंने इक्वली दिया होता, इधर मैं डालता 2000 और इधर भी मैं डालता 2000, ठीक है। और डायरेक्टली ऐसा ना करते, डायरेक्ट हम करते, अगर मेरा इंटरेस्ट दोनों स्कीम सेम देती, ये भी 8% देती, ये भी 8% देती, तो 8 ये कितना होता है 8% इसका, देखो कितना होता 320 रुपीज़। कब, जब दोनों स्कीम सेम दे रही है पैसा, ओके। लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही है, कितना एक्स्ट्रा दे रही है 2%, और ये जो 2% है इसकी वजह से ये जो मेरा इंटरेस्ट मुझे 352 मिला है, मतलब कितना मिला है, अगर सेम होता तो मुझे मिलता है 320, लेकिन सेम नहीं है तो इसलिए मुझे मिल रहा है 352। तो मतलब ये मेरा डिफरेंस जो 32 का आ रहा है ये नथिंग बट मेरा 2% है, ओके। तो अगर 2% मेरा 32 है, अगर 2% मेरा 32 है तो मुझे क्या निकालना था प्रिंसिपल ना, तो 100% कितना होगा 50 टाइम्स, ठीक है। तो इधर से इसको 2 दे दो, 100 हो जाएगा और 1600 हो जाएगा ये, ओके। तो 1600 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल होने वाला है एक स्कीम के लिए, जो कि अपना होगा कौन सा स्कीम होगा ये 8% वाला, सॉरी ये 10% वाला होगा, हाँ 10% वाला होगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं ना हम 2% वाला, ये 2% हम एक्स्ट्रा पकड़ रहे हैं, ताकि तो 1600 अगर मैं 10% की स्कीम में डाल रहा हूँ तो 4000 में से माइनस करूँ 1600 तो मुझे मिलेगा कितना 2400, जो मैं 8% में यूज़ करने वाला हूँ, ओके। अगेन एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को फाइनल, कि मेरे पास 2 स्कीम है, अलग अलग रेट दे रही है, लेकिन सपोज वो सेम रेट देती तो मुझे 4000 पे 8% मिलता, ओवरऑल बैच मिलता, ओके, जो कि मेरा होता 320 रुपीज़, क्योंकि मैंने 4000 को ही डिवाइड किया है दोनों में, ओके, 4000 को डिवाइड किया है, 4000 तो वैसे ही रहेगा अपना, तो 320 मिलता, लेकिन ये मुझे 2% एक्स्ट्रा दे रही है, तो इसकी वजह से इधर मेरा 352 हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है इधर 32, और ये 32 मतलब 2% है, तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल, ओके, जो कि मेरा होगा 100%, और ये मेरा होगा 10% वाले स्कीम में जितना पैसे डाला है, ठीक है, तो मेरा होता है वो 1600, और 10% वाले में अगर मैंने 1600 डाला है तो बाकी के जो बचे 2400, ये ऑब्वियसली मैं इधर ही डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा अप्रोच है, तो ये आपको एग्जाम हॉल में यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉपरली समझो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा के दो,
मुझे लगता नहीं DFC में आएगा, लेकिन आ गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें मिस्टेक करेंगे, ये तो श्योर है। इसलिए एक तो मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक नहीं हुआ तो टाइम, क्योंकि टाइम मेन कॉन्ट का ये क्या है, मीनिंग क्या है, अपने को टाइम कम करना है इधर। ओके, टाइम कम करना है, इसलिए फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि डेटा वो चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा डेटा रखेंगे, इसलिए ये आपका परफेक्ट मेथड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन। तो आज के 10 क्वेश्चन में से कोई भी टाइप आया DFC सेल में आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने किया है। यही आपका सेम आएगा पैटर्न, जस्ट डेटा चेंज होने वाला है, ठीक है। 100 रुपीज़ की जगह सपोज 1500 होगा, 1200 होगा, इस तरीके से, बाकी कुछ नहीं उसमें। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स 10:3। क्या प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया है मुझे अभी 10:3, ओके, 5 ईयर्स का। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो मुझे पता है वो क्या है, इंटरेस्ट अपॉन PT, राइट, R परसेंटेज में इंटरेस्ट अपॉन PT। इंटरेस्ट 3 है, ओके, ये मेरा 10 है, अभी ये मेरा रेशो में है, ओके, रेशो में है। टाइम मेरा कितना है, 5 साल है, तो कितना हुआ ये 3/50 हुआ, 3/50, ओके। R परसेंटेज मतलब R/100, तो 100 उधर जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मेरा R होगा, ओके। R परसेंटेज मतलब R/100, 100 उधर गया, ये मेरा हो गया 2 टाइम्स, तो मेरा आंसर जो होगा 3 × 2 होने वाला है, परफेक्ट। तो 6% आपका आंसर होने वाला है। इस तरीके से आप कर सकते हो, और भी इसमें रेशो का भी आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल जैसे हमने किया, ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अपने को रेट निकालना था, प्रिंसिपल निकालना होता तो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का क्लास सिंपल इंटरेस्ट का। वीडियो को लाइक करके जाना है, 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना है फ्रिक्वेंटली, ओके, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इसमें से आएगा, ये तो गारंटी है। ओके, मिलते हैं अभी कल, सिंपल इंटरेस्ट का ही डिस्कशन करेंगे। अब तक जितना हुआ है टाइप्स वैसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिस में, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 9653695827 ये व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ोटो भेज सकते हो और क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। वैसे अपना टेलीग्राम ग्रुप है सेंट्रल का, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन डिस्कशन उधर दिखता ही नहीं कुछ, इसलिए मैंने वो सोचा कि कुछ लोग होंगे वो शाय होंगे थोड़ा, ओके, थोड़ा मतलब होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है अपना गवर्नमेंट जॉब का, इधर मैसेज करो, ओके, मैं ये हैंडल करता हूँ, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये देखूँगा, ओके। तो बिंदास कुछ भी हो, क्योंकि देखियो अभी जो टाइम है इसमें आपको सीखना है, जो गलतियाँ होती है वो मिनिमाइज़ करने का ट्राई करना है, यही अपना टारगेट रहता है, ये जो पीरियड अपना चल रहा है, ठीक है। इसलिए इसका फ़ायदा लो, ऐसा छोड़ के नहीं चलेगा, इसलिए व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको, कुछ भी डाउट हो इस पर कॉन्टैक्ट करो, ओके। तो मिलते हैं कल, तब तक प्रॉपरली रिवाइज करो, जितने भी चैप्टर हुए हैं, जितना भी प्रैक्टिस चैप्टर हुआ है उसका प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूसली। जल्दी ही आपके लिए क्यूबॉक्स और सब मतलब पूरा पैकेज DFC सेल का वो अनाउंस होगा, ओके। तब तक प्रैक्टिस करते रहो बुक से, बाद में फिर हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।